हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का पर्व बनाया जाता है। इस दिन गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की पूजा की जाती है। कई लोग यह नहीं जानते गोवर्धन पर्वत दिन प्रतिदिन घट रहा है, उसकी ऊंचाई कम होती जा रही है। एक पौराणिक कथा के अनुसार अपने जन्म से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने निज धाम 84 कोस भूमि गोवर्धन पर्वत और यमुना जी को धरती पर भेजा। गोवर्धन पर्वत द्रोण पर्वत के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए थे। एक बार तीर्थ यात्रा करते समय ऋषि पुलस्त्य गोवर्धन पर्वत के पास पहुँचे और उनकी सुंदरता और उस पर्वत की सुंदरता देख बहुत खुश हुए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत बहुत सुंदर और आकर्षक पर्वत था। ऋषि पुलस्त्य ने गोवर्धन पर्वत के लिए द्रोण पर्वत से प्रार्थना की कि वह गोवर्धन पर्वत को दे दे। मैं काशी में रहता हूँ और उस पर्वत की मैं वहीं सेवा पूजन करा करूँगा। वहां रहकर मैं इसे स्थापित करूंगा और वहीं पे इसकी पूजा अर्चना करूंगा। ऋषि पुलस्त्य का अनुरोध सुन द्रोण पर्वत को बहुत दुख हुआ अपने पुत्र के लिए। गोवर्धन पर्वत ने कहा, मैं आपके साथ चलने के लिए सज्ज हूँ, किंतु मेरी एक शर्त है, आपने जहाँ मुझे रखोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। ऋषि पुलस्त्य ने गोवर्धन पर्वत की यह बात मान ली। गोवर्धन पर्वत ने ऋषि पुलस्त्य को कहा, मैं 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूँ, आप मुझे काशी कैसे लेके जाएंगे? ऋषि पुलस्त्य ने कहा, मैं अपने तपोबल से तुम्हें अपनी हथेली पे उठाकर ले जाऊंगा। जब ऋषि पुलस्त्य जा रहे थे तो मार्ग में ब्रज भूमि पड़ी। ब्रज भूमि को देख गोवर्धन पर्वत सोचने लगे, भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है, यहाँ बाल लीलाएं करेंगे और यदि मैं यहीं रह जाऊं तो मैं उनकी लीलाएं देख सकूंगा। इतना सोचकर गोवर्धन पर्वत ने ऋषि पुलस्त्य के हाथों में अपना वजन बढ़ा लिया। इससे ऋषि को विश्राम करने की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके लिए ऋषि पुलस्त्य गोवर्धन पर्वत को जमीन पर रखकर विश्राम करने के लिए चले गए। ऋषि पुलस्त्य गोवर्धन की वह शर्त भूल गए थे और शर्त के अनुसार गोवर्धन पर्वत वहीं स्थापित हो गए। कुछ देर बाद जब ऋषि पुलस्त्य वापस आए तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाना चाहा पर वह नहीं हिला। तब गोवर्धन पर्वत ने कहा, हे ऋषिवर, आप मेरी शर्त भूल गए थे। तब ऋषि पुलस्त्य ने उनसे प्रार्थना की कि वह उनके साथ चले और गोवर्धन पर्वत ने कहा, मैं यहीं स्थापित हो चुका हूँ, मैं अब आगे इससे नहीं जाऊंगा। तब ऋषि पुलस्त्य गोवर्धन पर्वत को उठाने का हठ करने लगे और गोवर्धन पर्वत वहाँ से हिले ही नहीं। ऋषि पुलस्त्य को इस बात का बहुत खेद हुआ और उन्होंने गोवर्धन पर्वत को श्राप दे दिया, तुमने मेरा मनोरथ पूर्ण होने नहीं दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम तिल तिल कर कर इस धरती में समा जाओगे। तभी से गोवर्धन पर्वत तिल तिल करके धरती में समा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कलयुग के अंत में गोवर्धन पर्वत धरती के गर्भ में पूरी तरह विलीन हो जाए। पुलस्त्य ऋषि के श्राप के कारण गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई कम हुई है और जो लगातार कम होती जा रही है। द्वापर युग में प्रथम बार आयोजन हुआ था गोवर्धन पूजा का। गोवर्धन पूजा करने के पीछे मान्यता यह है कि एक बार ब्रजवासी यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। इतने में भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा से पूछा, यह यज्ञ क्यों हो रहा है? तब नंद महाराज ने कहा, भगवान इंद्र देव हमारी फसलों, खान पान सबका ख्याल रखते हैं, उनकी कृपा से अच्छी बरसात होती है, उनका आभार व्यक्त करने के लिए यह यज्ञ पूजन किया जा रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा से कहा, देवराज इंद्र का यह कर्तव्य है बरसात करना। अगर भगवान ने उन्हें बारिश का देवता बनाया है तो उनका कर्तव्य है बारिश करना। जहाँ से हमें फल, सब्जी, फसलें प्राप्त होती है वह है गोवर्धन पर्वत। हम इंद्र देवता की पूजा करने की बजाय गोवर्धन पर्वत का धन्यवाद करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी बात करने पर ब्रजवासी और नंद बाबा आश्चर्यचकित हो गए और उन सब ने उस समय भगवान इंद्र की पूजा और यज्ञ छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। जब भगवान इंद्र ने देखा कि सब ब्रजवासी मेरी पूजा और यज्ञ छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं, तब उन्हें इस बात पर क्रोध आया और उन्होंने इस क्रोध के कारण बहुत ही तेज बारिश की, जिससे ब्रज मंडल में लगातार बारिश होने से वहाँ की फसलें खराब हो गई। ब्रजवासियों के घर सब डूब गए, जिससे ब्रजवासी घर से बेघर हो गए। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा इतनी तेज वर्षा होने पर पूरा गाँव डूब रहा है, तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया। भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठाकर यह देख सभी ब्रजवासी चौंक गए और गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए अपने डंडे लिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण को कोई हानि न हो। भगवान इंद्र ने अपने क्रोध के कारण ब्रज मंडल में बारिश की थी। जैसे जैसे क्रोध कम हुआ वैसे वैसे बारिश रुक गई। यह बारिश हुई थी 7 दिन। जैसे बारिश बंद हुई, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया। एक दिन में होते हैं 8 पहर।
माता यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को 8 पहर खाना खिलाती थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, वह 7 दिन तक उठाया। बारिश हुई थी 7 दिन। 7 गुणा 8 होते हैं 56। जब पर्वत पुनः स्थापित किया धरती पर, उसके बाद से माता यशोदा ने अपने पुत्र श्री कृष्ण को 56 प्रकार के व्यंजन खिलाए। तब से प्रथा है 56 प्रकार के भोग की। भगवान इंद्र ने जब यह देखा कि गोवर्धन पर्वत को एक बालक ने उठाया हुआ है, तब उन्हें इस बात का विश्वास नहीं हुआ। जब बरसात रुकी, तब भगवान इंद्र भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उन्हें एक अलौकिक शक्ति का एहसास हुआ। भगवान इंद्र भगवान श्री कृष्ण की लीला को भूल चुके थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना रूप दिखाया, तब भगवान इंद्र को अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। उसके बाद से बनाई जाती है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पर्वत की यह पूजा प्रकृति और धरती माता के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। गोवर्धन पर्वत उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है, जो वृंदावन से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक पवित्र हिंदू स्थल है, जिसे गिरिराज नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पर्वत का दूसरा नाम गिरिराज पर्वत भी है। गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति का प्रतीक है। गोवर्धन पूजन पर गौ माता का विशेष महत्व होता है। जय श्री राधे।